नमस्कार। आरपी न्यूज़ में आज मैं सहकारी समिति में नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनसे आपका परिचय करवाना चाहता हूं। नमस्कार, आपका आरपी न्यूज़ में स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए सर। देखिए, मैं पचार का ही रहने वाला हूँ। जन्म स्थान मेरा पचार ही है। नाम प्रहलाद खारडिया है। मैं 39 साल की राजकीय सेवा से अभी प्रधानाचार्य पद से 2017 में सेवानिवृत्त हुआ था। तब से अब तक कुछ मिशन से, समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। मेरी सेवा भावना को देखते हुए कुछ किसान भाइयों का आग्रह था कि आप सोसाइटी में प्रवेश करें और किसानों की सेवा का भी काम करें। उनकी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 11 नंबर वार्ड से अपनी उम्मीदवारी जताई और उन सभी किसान भाइयों के सहयोग से मुझे निर्वाचन में सफलता मिली। इसके लिए मैं समस्त मतदाताओं का आभार प्रदर्शित करता हूँ। आप सहकारी समिति का चुनाव जीतकर विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा इस बारे में ये मानना है कि इसमें पार्टीबाजी जैसी कोई बात नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष पार्टी जैसी कुछ है नहीं, क्योंकि पार्टियों के सिंबल इसमें होते नहीं है। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार होता है कि कौन किससे खुश है, किसकी सेवा भावना से किसान भाई खुश हैं। ये सोच करके मुझे किसी पार्टी को वोट नहीं दिया गया, बल्कि व्यक्ति से मैं ये मानता हूँ कि मेरे व्यवहार को और लोगों के प्रति सेवा भावना को देखते हुए उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मैं विपक्ष में और सत्तारूढ़ दल में ये विश्वास नहीं करता हुआ मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरी नज़र में कोई गलत काम होता हुआ पाया गया तो मैं उसका डटकर विरोध करूंगा, और यदि कोई सही काम हो रहा है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। आपको सहकारी समिति पचार में क्या कमियां नज़र आ रही है, और अगर कमियां हैं तो इसे कैसे दूर किया जाए? सहकारी समिति पचार में कार्यालय स्तर पर क्या कमियां हैं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि अंदर की जानकारी अभी मुझे है नहीं। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि भौतिक रूप में वहाँ एक सभागार की कमी मुझे नज़र आ रही है। पहली बार घुसते हैं तो किसानों के बैठने के लिए ऐसी कोई जगह है नहीं। एक बड़ा हॉल वहाँ पर है जिसके बारे में मुझे बताया गया कि ये गोदाम है और वहाँ पर यूरिया खाद के कट्टे जो भी कुछ आता है वो उसमें रखे जाते हैं। तो यदि वो उसमें रखे जाते हैं तो फिर किसानों के बैठने के लिए, वार्ड मेंबर्स की मीटिंग के लिए कोई सेपरेट जगह मुझे लगती नहीं है, और ये जगह होनी चाहिए। दूसरी कमी मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर कोई पानी का पर्टिकुलर अच्छा समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि वहाँ पर कोई बोरिंग जैसी कोई चीज़ हो जिससे आने वाले किसानों को पानी की सुविधा मिल सके तो वो किसानों के हित में और अच्छा होगा। अब आपने एक प्रश्न में 2 प्रश्न किए हैं कि इन कमियों को आप कैसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जहाँ कहीं से बजट मिलना स्वाभाविक है, संभव है, हम दलगत भावना में उनसे संपर्क करेंगे, बजट लाने की कोशिश करेंगे। चाहे विधायक जी के पास में जाना पड़े, चाहे सांसद महोदय के पास में जाना पड़े, जहाँ से भी हमें बजट उपलब्ध होगा हम बजट लेने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों कमियों को हम दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक टीम भावना से सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों कमियाँ जल्दी ही, शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से सहकारी समिति से जुड़े हुए किसान व अन्य सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, बहुत से किसानों को जो दूर
जिनके खेत दूर दूर हैं, जो कुओं पे बसे हुए हैं, उनको इन योजनाओं का पता ही नहीं चल पाता है। सबसे पहले किसानों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो सहकारी समिति के जो वार्ड मेंबर हैं उनके संपर्क में बने रहें, ताकि वो राज्य सरकार की नई नई योजनाओं से अवगत होते रहें और उन योजनाओं का लाभ उठाते रहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई जो ज़्यादातर अशिक्षित हैं, उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिल पाता है। तो जब तक वो सोसाइटी के नियम, कानून, कायदे इनसे नहीं जुड़ेंगे, इनको नहीं जानेंगे, तब तक उनको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अंत में, क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूँ आरपी न्यूज़ वालों को, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अच्छा सम्मान दिया, और सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो आरपी न्यूज़ है वो विशेष तौर से शेखावाटी अंचल की विभिन्न समस्याओं को सरकारी तंत्र के सामने उजागर करने के मिशन में लगा हुआ है। यहाँ की कोई भी समस्या, जैसे गौशाला की है समस्या है, और कोई समस्या है, गांव के सार्वजनिक स्थानों पे सफाई की समस्या है, इन सारी समस्याओं को ये चैनल बार बार उठाता है, प्रशासन के सामने लाता है। तो मेरा दर्शकों से यही कहना है कि इस न्यूज़ को, इस चैनल को आप अच्छी तरह से सुने, इसको सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें। आप थे प्रहलाद खाड़िया, नवनिर्वाचित संचालन मंडल ग्राम सहकारी समिति पचार के सदस्य। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें आरपी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।